Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts, and today we start a new topic of money and banking, that is banking. In my previous video you have seen and I've already completed the topic of money relate according to the reduced syllabus of CBSE and ICSE. You just go through my playlist and आपको वो जो previous video है मिल जाएगा. Otherwise I will share that link in my description. Okay, so let's start the new topic, that is banking. ओके स्टूडेंट, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड नो व्हाट इज बैंक. बैंकिंग के लिए जरूरी है कि आपको ये पता हो कि बैंक क्या है, उसके फंक्शंस क्या है. ठीक है, तो बैंक तो का नाम सबने सुना होगा, सबने देखा होगा, आपकी फैमिली में भी सबके अकाउंट्स होंगे बैंक में. तो बैंक क्या है? इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स. हम क्या करते हैं? हम बैंक में मनी डिपॉजिट भी करते हैं, हम वहाँ से मनी विड्रॉ भी करते हैं. आप लोग के पास एटीएम भी आप लोगों ने घर में एटीएम भी देखा होगा. ठीक है, तो बैंक एक्चुअली में क्या है कि जहाँ पे हम अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं. अब द पॉइंट इज कि हम बैंक में मनी को डिपॉजिट क्यों करते हैं? क्या हम इसलिए करते हैं कि हमें चोरों से डर है, या हम इसलिए करते हैं कि हम ज्यादा पैसा घर नहीं रख सकते? तो बैंक में पैसा जमा करने का रीजन ये होता है कि अगर हम उस इंस्टीट्यूशन में अपना पैसा जमा करते हैं, वहां हम देते हैं, तो क्या करता है बैंक उसी पैसों से बाकियों को जिनको लोन चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है. मान लीजिए मैंने 10,000 रुपीज अपने बैंक में सबमिट जमा किए, तो मेरे पासबुक में, मेरे अकाउंट में वो 10,000 दिखाएगा. लेकिन जो बैंक के पास पैसा जाता है वो क्या करता है? अब आपको जो है, अगर मान लेते हैं कि लोन चाहिए, आपने एजुकेशन लोन लिया 50,000 रुपीज का, वैसे इतना कम नहीं होता, लेकिन फॉर एग्जाम्पल या 1 लाख रुपीज का लिया, तो वो क्या करेंगे? जैसे हमने अब 10,000 लिए, तो बैंक के पास भी पैसा कहाँ? हम लोगों से आता है. तो वो बैंक से, वो उनसे क्या करेंगे? वो उनसे उनको लोन प्रोवाइड तो करेंगे, लेकिन वो क्या बोलेंगे कि आपको ये लोन जो है वो 1 साल में या 2 साल में, उनको जितने भी पीरियड का वो लोन लेते हैं वो उसमें उनको पे करते हैं. लेकिन क्या वो 1 लाख का लोन देते हैं और 1 लाख का लोन वापस करते? नहीं. अगर आप किसी से कोई लोन लेते हैं, किसी भी बैंक से, वो कुछ परसेंट उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. ठीक है, अगर आपने लोन बैंक से लिया है तो आपको कितना होगा? आपने मान लीजिए 2 साल का लोन लिया 1 लाख रुपए का अपनी एजुकेशन के लिए, तो बैंक क्या बोलेगा कि इसमें 6%, 7%, 8% अलग अलग बैंक्स का होता है. तो वो बैंक क्या करेगा? आपके उस लोन पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और आपको उसी इंटरेस्ट से क्या है, 1 लाख रुपए के इंटरेस्ट पे आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा. ठीक है, अब आती है बात कि हम जमा करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है. बेनिफिट हमें ये होता है कि हमने जैसे 10,000 रुपए जमा किए, तो हमें क्या है, हर 6 मंथ्स में बैंक हमें इंटरेस्ट देती है. हमें भी इंटरेस्ट 4%, 6% ऐसे मिलता है. यानी कि 10,000 का 6% कितना हो जाएगा? 60. तो यानी कि 60 रुपए के इंटरेस्ट लगा के वो हमको देगा. तो इस तरीके से बैंक में क्या है, हमको बेनिफिट होता है और हमारा इंटरेस्ट उसमें जुड़ता जाता है. तो जो छोटा छोटा अमाउंट है वो उससे क्या, हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ता है. तो ये रीजन होता है कि बैंक में हम लोग अपना पैसा सबमिट करते हैं तो सिक्योर भी रहता है, हमको उसका इंटरेस्ट भी मिलता है, और हमारा जो मनी है वो भी इंक्रीज होता है. So the bank is a financial institution licensed to receive deposits and make loans. Banks may also provide financial services such as wealth management, currency exchange and safe deposit boxes. बैंक का अदर फंक्शंस भी क्या है कि वो क्या करता है? करेंसी एक्सचेंज करता है. यानी कि अगर आप बाहर से कहीं भी वर्ल्ड से आते हैं, ठीक है, अमेरिका से, यूरोप से, ठीक है, तो ये चाइना से या कहीं से भी, तो जो उसकी करेंसी जो है वो क्या करता है? बैंक उसको एक्सचेंज करता है, यानी कि वो इंडियन में चेंज करके आपको प्रोवाइड करता है. तो दिस इज व्हाट इज बैंक एंड क्या उसके फंक्शंस होते हैं. आइए नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Okay, so there are several different kinds of banks, including retail banks, commercial banks, corporate banks, and investment banks. ठीक है, तो ये क्या है? बहुत इसमें हमने पढ़ा 3 टाइप के बैंक्स है: रिटेल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, जिसको हम कॉर्पोरेट बैंक्स भी बोलते हैं, एंड द इन्वेस्टमेंट बैंक्स. ओके, तो लेकिन जो आपके टॉपिक में है वो है सिर्फ कमर्शियल बैंक. सो लेट्स स्टार्ट द कमर्शियल बैंक. ओके, नाउ द कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स होते क्या हैं? Commercial banks are financial institutions who accept deposit from the public. यानी कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वहाँ पे अपना डिपॉजिट देते हैं, हम लोग अपना जो भी मनी है वहाँ पे हम उसको बैंक को देते हैं, एंड प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. और बैंक क्या करता है? हमसे पैसा लेता है, ठीक है, और हमसे पैसे लेने के बाद जिस भी थर्ड पार्टी को लोन चाहिए वो उसको लोन प्रोवाइड कराता है, उनको लोन देने में. अच्छा, एक चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि बैंक जो है वो लोन देता है. ठीक है, बैंक ने से मैंने अगर लोन लिया है,
ठीक है। तो बैंक मुझे लोन दे रहा है, तो बैंक को इसमें क्या प्रॉफिट है? बैंक को इसमें ये प्रॉफिट होता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, कि अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन लेती हूँ 2 साल के लिए, ठीक है, कि मैं 1 लाख रुपए मैंने आपसे पैसे लिए, 1 लाख रुपए कि मैं अपना जो है 2 साल में आपको पे कर दूंगी धीरे धीरे। लेकिन उसने क्या किया, मेरे 1 लाख रुपए पे उसने बोला कि आप पैसा जमा तो करेंगी, लेकिन उस पर क्या है 6% या 7% इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि मैं जब भी पैसा जमा करूंगी तो कितना होगा, उस पर 6% मुझको देना पड़ेगा। यानी कि बैंक को क्या हो रहा है, मुझसे फायदा हो रहा है। ठीक है, लिया मैंने 1 लाख का जरूर था, लेकिन बैंक मुझे कब प्रोवाइड कराएगा, जब वो क्या करेगा, मेरे पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो यानी कि जब मुझ पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मैं उससे ज्यादा पे करूंगी, तो वो जो ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उससे क्या होता है, बैंक को बेनिफिट होता है। लेकिन क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या करता है, आपकी जो रेपुटेशन है उसे तो सेव कर लेता है, क्योंकि आपको तो उस टाइम पे क्या है, चाहिए होता है पैसा, और आप लोन लेते हो और अपनी चीज, आपकी जो भी चीज है आपको वो मिल जाती है, कि आपको एजुकेशन लोन चाहिए, आपको कार लोन चाहिए, आपको होम लोन चाहिए, वो आपको दे तो देता है। लेकिन वो क्या बोलता है कि आपको, कि हमें पैसा आप जब रिटर्न करोगे तो उसमें क्या करोगे, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ओके, come to the next one. Okay, so the student, there is functions of commercial banks. फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ओके, वही जो अभी हमने, द बैंक टेक्स डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, करंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। यानी कि बैंक जो है वो 3 टाइप्स में अपनी डिपॉजिट्स को कलेक्ट करता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट क्या है, जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। एंड द फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि एफडी क्या होती है, एफडी आप लोगों ने सुना होगा अपने वर्ड्स एफडी, तो दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। यानी कि आप एक पैसा जो है वो डिपॉजिट करा देते हो बैंक के पास, एंड उसका लेकिन टाइम पीरियड होता है कि आप 4 या 5 ईयर्स से 3 ईयर्स के बाद ही आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको लेकिन जब पैसा चाहिए तो आप पूरा एफडी को तुड़वाओगे। आपने सुना होगा, पूरे एफडी के पैसे निकालोगे आप, उसमें से ये नहीं कि 5,000 या 10,000 या 10,000 के एफडी में हमने सोचा कि 2,000 निकाल देते हैं और 8,000 रहने देते हैं, ऐसे नहीं होता है। एफडी का क्या एक टाइम पीरियड होता है, और अगर आप उस टाइम पीरियड से पहले जब भी आप उसको तुड़वाओगे तो आपको पूरा पैसा विड्रॉ करना पड़ता है। Next is the surplus balances collected from the firm and individuals are lent to the temporary required of the commercial transactions. ठीक है, तो यानी कि जो भी surplus balances होते हैं बैंक के पास, वो क्या करता है, उसी से उन लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं एडवांसिंग लोन। And the critical function of this bank is to offer loans and advances to the entrepreneurs and the collect interest. For every bank, it is the primary source of making profit. ठीक है, यानी कि हर एक बैंक का प्राइमरी सोर्स क्या होता है फॉर मेकिंग प्रॉफिट, कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। वो कितनी, जैसे जियो कंपनी हो गई, या ऐसी एयरटेल कंपनी हो गई, या हम अदरवाइज कोई भी कंपनीज का हम नाम लें, ठीक है, तो वो क्या, वो लोन लेती है, तो वो ये बड़ी बड़ी कंपनीज जब लोन लेती है, ठीक है, तो उसमें क्या ये लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और वही क्या बन जाता है, हर एक बैंक का अपना प्रॉफिट बनता है। नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो इट इज अ रिटन एग्रीमेंट एक्नॉलेजिंग द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड अगेंस्ट द गुड परचेज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। द अमाउंट कैन ऑल्सो बी क्लियर्ड बिफोर द क्योटेड टाइम थ्रू अ डिस्काउंटिंग मेथड ऑफ अ कमर्शियल बैंक। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग को पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कहते हैं कि रिटन एग्रीमेंट होता है कि इफ यू नीड अ मनी, तो वो क्या करते हैं, वो रिटर्न में आपको लिख के देते हैं कि हाँ मैंने आपसे इतना पैसा लिया है, मैंने जिससे लिया है उसका नाम, जिसने लिया है उसका नाम, कितना मनी लिया है, ये सारी चीज क्या एक रिटर्न फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन कमर्शियल बैंक में इसको कैसे यूज करते हैं, कमर्शियल बैंक में इसको ऐसे यूज करते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि आपने मेरे से 10,000 रुपए लिए, ठीक है, और अब मैंने क्या किया, उसका पूरा जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया कि मिसेस शर्मा ने या मिस्टर शर्मा ने मेरे से 10,000 रुपए लिए, ठीक है, एंड किससे लिए, मेरे से निशा से लिए, तो वो पूरा क्या है एक्नॉलेजमेंट में बना लूंगी। लेकिन अगर बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि दैट पर्सन इज नॉट एबल टू पे अ मनी, तो मैं क्या करूंगी, मैं बैंक उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, उसका जो भी अकाउंट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में उसके अकाउंट को भी मेंशन करते हैं, ठीक है, तो उसके अकाउंट वगैरह जो भी लिखा होगा, तो मैं उस बैंक अकाउंट में जाके वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिखा सकती हूँ कि इसने मेरे से ऐसे इतना रुपए लिए थे, एंड दैट पर्सन, और उसने इतने टाइम के लिए बोला था मुझे कि वो 6 महीने में या 1 साल में, या जो भी इसने टाइम पीरियड लिखा होगा,
वो उसमें दे देगा, लेकिन क्या है, दैट पर्सन इज नॉट एबल टू पे द मनी, एंड दैट्स वाई वो क्या करेगा, उस बैंक में जाएगा और अपनी जो भी उसको कोटेशन है उसको देगा, और उसमें क्या मिल जाएगा, उसको जो भी पैसा होगा वो उसको रिटर्न हो जाएगा. So this is called the discounting bill of exchange. Next आते हैं secondary functions. Primary functions are done. So the next is the agency functions. Sorry, secondary function, जिसमें first है आपका agency function. ओके, एजेंसी फंक्शन में क्या, ट्रांसफर ऑफ फंड. आई थिंक नाउ दिस इज वेरी क्लियर कि अब बैंक्स के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं कि ट्रांसफर ऑफ फंड. ठीक है, यानी कि हम उसमें से कुछ पैसा निकालते हैं, हम उनको डिपॉजिट्स रखते हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ फंड हो गया. कलेक्शन ऑफ फंड, यानी कि वो क्या करते हैं, हमारे जितने भी फंड्स हैं, हम लोग का जो भी मनी है वो क्या क्या कलेक्ट करते हैं. परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स. ठीक है, यानी कि हमारे जो भी हम लोग शेयर मार्केट में जैसे कोई भी या कोई भी प्लांट का हम शेयर परचेज करते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं और ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उससे वो भी क्या होता है, वो भी हमारे बैंक का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है. नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, यानी कि बैंक का काम क्या होता है कि वो क्या करता है, वो हम लोग को इंटरेस्ट कलेक्ट भी करता है, और हम लोग को जो भी हमारे प्रॉफिट होता है उनको भी वो हमें प्रोवाइड कराता है. यानी कि लोन से तो वो कलेक्ट भी करता है और हमें भी वो क्या है, प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि वो क्या करता है, अपने जो भी करेंसीज होती है उनको वो परचेज भी करता है और उसको वो सेल भी करता है. ठीक है, नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, ओवरड्राफ्ट यानी कि ये आपने वर्ड बहुत बार सुना भी होगा, अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है ये भी समझ लेते हैं. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपने 10,000 रुपए मेरे से लिए, ठीक है, और आपने बोला कि ये मेरा अकाउंट नंबर है और इसमें से जो है आप 10,000 रुपए निकाल लेना, लेकिन आपके अकाउंट में क्या है, आपके अकाउंट में जो है सिर्फ 9,000 रुपए थे, तो वो चेक क्या हो गया, चेक बाउंस हो गया, क्योंकि आपने तो मुझे बोल दिया था, चेक दे दिया कि ये 10,000 का चेक है, आपको मिल जाएगा मेरे अकाउंट से, लेकिन मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 9,000 रुपए थे, तो क्या वो 1,000 रुपए के लिए क्या करेगी, तो इसी के लिए क्या है ये, लेकिन किस में होता है, जिनका करंट अकाउंट होता है. ठीक है, तो आपकी अब रेपुटेशन क्या है, ये तो खराब हो जाती है मार्केट में कि भाई आपने तो चेक दिया था लेकिन वो तो क्लियर होने की बजाय वो तो बाउंस हो गया. तो बैंक क्या करता है, बैंक वो 1,000 आपके बदले में वो उसमें दे के दूसरे जिसको भी आपको ने चेक दिया उसका चेक क्लियर कर देता है. लेकिन क्या है, अभी आपको बैंक को 1,000 रुपए देना बाकी है, तो आप जब भी उस बैंक में क्या करेंगे, पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे, तो बैंक क्या करेगा, 1,000 रुपए अपना उसमें से डिडक्ट कर लेगा. तो दिस इज कॉल्ड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. नेक्स्ट है सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल गुड्स इन लॉकर्स. हमें लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि हम उसमें अपनी कोई भी ज्वेलरी या हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल्स या कुछ भी है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसमें रख सकते हैं. अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि हमारे जो भी शेयर्स एंड डिबेंचर्स के पेपर्स होते हैं, ठीक है, या हम कोई भी शेयर परचेज करते हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी हमारा सिक्योरिटी होती है, वो भी हमारे कमर्शियल बैंक क्या करता है, उसको हमेशा संभाल के रखता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बैंकिंग. आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई पॉइंट हो जो नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and keep forward to the others. Thank you students.